हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो है आज आपके लिए एस टी यादव की जो मैथमेटिक्स की पुस्तक है, उसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, उन सभी का मैं जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको जो है 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस को जो है हम बहुत आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे करें। तो देखो, पहला जो उसका चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें दिया है इसने, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। इसने ये दिया हुआ है। तो इसने क्या, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित। देखो, अगर मैं क्रमिक पूर्णांकों की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे अगर मैं कहूँ कि पहला n पूर्णांक हो गया, उसके बाद उसमें एक और जुड़ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद एक और जुड़ जाएगा, उसके बाद एक और जुड़ जाएगा। तो ये 5 पूर्णांक दे देना, n हो गया, एक n+1 हो गया, एक n+2 हो गया, एक n+3 हो गया, एक n+4 हो गया। ये 5 क्रमिक पूर्णांक हो गए। यदि मैं इसमें देखूँ यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये कह रही इनका जो योग है वो कितना s है। अगर मैं इनका सबका योग करूँ तो एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, मेरे पास 5 n है। प्लस इसके बाद देखो एक दो और एक तीन, और तीन छः, चार दस, 10। इसका योग कितना दे रखा है इसने, s दे रखा, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं 5n की जो वैल्यू निकालूँ वो कितनी आई यहाँ से जी, s-10, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूँ तो n की वैल्यू आ गई s-10/5, ठीक है। ये आ गई यहाँ से n की वैल्यू। वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो कितना जी, n+4 है ये रहा, ठीक है। सबसे बड़ा जो पूर्णांक है वो n+4 है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो होगा ये सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो n+4 होगा, ठीक है जी। n+4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी थी जी, n की वैल्यू थी s-10/5 प्लस के 4। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से एलसीएम लूँगा तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा s-10 प्लस के 20/5, यानी कि ये हो गया तुम्हारा s+10/5, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी दे रखी 1 2 3 4 के कितने पदों का योग 50 50 होगा, 5050 होगा। भाई एक श्रेणी दे रखी, यदि हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रेणी है तो हमें क्या करना होता है कि जितनी संख्या है, ठीक है, उसमें एक जोड़ दो। यानी कि अगर मैं कहूँ n, उसमें एक जोड़ दो, ठीक है जी, बाई 2 कर दो। इसकी जो दे रखी है कितने की, 50 और 50 दे रखी है, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है, अगर मैं यहाँ देखो ऑप्शन से देखूँ कि 50 50 कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो 100 की गुना अगर मैं 101 में कर दूँ, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 50 आएगा यहाँ से, ठीक है। अगर 50 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना का जी, 50, 5050 आ गया। यानी कि जो ये पूर्णांक है कितने जी, 100 पदों का जो योग है वो कितना है जी, 50, 5050 आएगा, 5050 आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। इसने कहा, इसने तो है ये रखा, इसने एक विषम संख्याओं का सीरीज रखी है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, और ये 15 पदों तक है, ठीक है। इसने कहा इनका योग बताओ कैसा होगा। जब भी कभी भी हमें विषम संख्याओं की सीरीज दी हुई हो और हमें पता कर रहा हो कि इतने पदों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो जितने भी पद रखे उसने, कितने पद पूछ रखे, 15 पूछ रखे, उसका क्या कर दो, उसका वर्ग कर दो। 15 का वर्ग कितना होगा जी, 15 का वर्ग होगा 225, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, इसका योग आ जाएगा, जितने भी पद रखे उसका योग कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताओ। तो गुणज क्या होते हैं, मतलब पहाड़ा, ठीक है, इन्हें बोलते हैं पहाड़ा। जैसे भाई 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ये कह रहा है कि 50 से कम तक जाओ, तो 50 से कम जो होता है वो 48 होता है लास्ट, तो 3 से विभाजित हो सकता हो, ठीक है। तो 3 से लेके और 48 तक के हमें क्या करना है, संख्याएं निकालनी है। अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, ये हो गया, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस के 2 प्लस के 16 तक चला जाएगा ये, ठीक है जी, चलेगा 16 तक जी। अब देखो वही चीज़ बन गई, पहली संख्या, इसमें इनका जोड़ कैसे करते हैं, तो योग कैसे करते हैं, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, यानी कि 3 तुम्हारे पास आगे बाहर, 16 एक 17, और बाद की संख्या कितनी है जी, 16। कितने ये मतलब टर्म्स कितने हैं, 16/2, तो 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24। देखिए 24 की गुना अगर मैं 17 में करूँ, 24 की गुना, 24 की गुना अगर मैं 17 में करूँ तो कितना का जी हो, 17 चौका 68 और 17 दूरी 34, ठीक है, 408, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
इसने बोला यदि इसने बोला 1 2 3 4 5 6 10 मतलब 10 तक का इसने बताया कि योग जो है वो कितने रखा है, 55 रखा इसने, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 से लेके मुझे 12 तक के संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, 60 तक। तो अगर मैं 6 लूँ, 12 लूँ, 18 लूँ और ये चला गया तुम्हारा जी प्लस 60, ठीक। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ इसमें से तो मेरे पास बचेगा 1 2 3 10। तो इसकी मुझे वैल्यू पता कितनी रखी इसने, इसका मान रखा कितना जी 55, और 55 के अगर मैं 6 से गुना करूँ तो मेरे पास आएगा 330। ऑप्शन नंबर क्या जी इसका, ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। इसने बोला दिया गया है कि 1 2 3 और मतलब 10 तक की इसने जो है मतलब 1 से लेकर 10 तक का जो योग है वो कितना जी 55 रखा इसने, ठीक है। फिर कह रहा है 11 से लेकर और मेरे भाई 20 तक निकालना है। तो 11 से लेकर 20 तक का सम निकालना है। देखो 1 से लेकर अगर मैं 20 तक का सम निकालूँ, अगर मुझे भी किसी भी प्राकृतिक संख्या का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या हो वो और उससे एक ज़्यादा बट्टे 2 कर दो, ठीक है। तो अगर मैं 2 से कटूँगा 10, इससे कटूँगा तो होगा 210। तो सारों का तो 210 है, लेकिन हमारे पास 10 तक संख्या नहीं है तो उनका मान कितना 55 है। तो मेरे भाई ये यहाँ से घट के कितना का जी, ये आ गया तुम्हारा, अगर मैं 55 210 में से 55 जा कितने बच गए जी 155, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या जी ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तुम जो है 7 देखते हैं क्या है। इसने बोला कि यहाँ से देखो ये क्वेश्चन है कि 1 से लेके 50 और फिर मतलब 1 से लेकर 50 तक गए और फिर उसके बाद उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी, यानी 1 से लेकर 50 तक और फिर 1 तक किसके बराबर है, इनका योग बताना कितना होगा। देखो अगर मैं कहूँ 1 से लेकर मैं 50 तक चला गया, चलेगा जी। तो अगर मैं ये प्राकृतिक संख्या 50 तक की, मुझे इनका योग निकालना है। तो इनका योग देखो कैसे निकालेंगे, तो संख्या कितनी है 50 है, उसमें एक जोड़ देंगे कितना 51 हो गया, बटे कितने कर देंगे 2 करते हैं, ठीक है। और ये जो है 2 बार टर्म्स आ रही है, ये दुगुना कर दिया हमने इसका, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना का जी 50 की अगर मैं 51 में गुना करूँ तो मेरे भाई कितना का जी 2550 आ गया। लेकिन एक चीज़ देखो क्वेश्चन के अंदर कि जो 50 है वो एक ही बार आया है, लेकिन हमने यहाँ करा दुगुना कर दिया, 2 बार काउंट कर दिया, तो इसमें से 50 और घटा दो, 50 क्या करो जी कम कर दो, तो मेरे भाई आगे 2500, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा, इसका आगे तुम्हारा 2500। तो ऑप्शन नंबर क्या जी 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140, देखो इसने बोला कि 7 क्रमिक संख्याएं हैं, कितनी जी 7 है क्रमिक संख्याएं, 7 एक क्रम में संख्या दिया हुई है, कैसी संख्या है वे सम संख्या है, कैसी है जी सम संख्या। सम संख्याएं वे होती है जो 2 से कटती हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या है सम संख्या है। उनका जो योग दे रखा है 140 दे रखा है, 7 जो संख्या है उनका जो योग है वो 140 है। तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, मतलब जो सबसे बड़ा सम पूर्णांक होगा वो क्या होगा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे इसने 140 सम दिया, उसे जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, तो 7 दूनी 14 इनके आगे 20। जो ये संख्या आएगी ये बीच की संख्या आएगी, जैसे 7 संख्या है तो ये बीच की संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच की संख्या कौन सी ये वाली, तो ये जो है 20 आया। अब सम संख्याएं हैं तो 20 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा और 24 के बाद 26 आएगा, ठीक है। इधर जाओगे तो 20 के से पहले 18 आएगा, 18 से पहले जो सम संख्या वो 16 होगी, 16 से पहले क्या होगी 14 होगी। तो यहाँ पर क्या है जो 26 जो है वो सबसे बड़ा पूर्णांक है, यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक है वो बताओ क्या होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक होना 26 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसने, ये कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या दी है, मतलब विषम संख्याएं दी है, कौन सी क्रमागत है विषम संख्या दी है आपकी बार, ठीक है। सम हो या विषम उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी भी संख्या दी हुई है, ठीक है, मतलब जो भी उसका सम दिया हुआ हो उसे जितनी भी संख्या उससे विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो। तो 7 एकम 7, 7 एकम 63, जो 19 जो आया है ये बीच की संख्या है, यानी कि चौथी संख्या, ठीक है। और 19 बीच की है तो उसके इस तरफ जाओगे, फिर 19 के बाद क्या जी 21 होगा, इसके बाद 23, 23 के बाद क्या जी 25, इधर जाओगे 19 से पहले क्या 17 आता है और 17 से पहले क्या आता है 15 आता है और 15 से पहले क्या आता है 13 आता है। तो सबसे छोटी क्या है 13 है और सबसे बड़ी क्या है जी 25 है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी जी 13 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसने बोला ये 3 क्रमांक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, ठीक है जी। 1350 जो हुआ है वो 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो अगर मैं 3 से कटूँगा 3 को 12 3 5 15 450 है, ठीक है। ये क्रमिक पूर्णांक है, क्रमिक का मतलब क्या जी, इससे अगला क्या जी 451 होगा, इससे पहला क्या होगा 449 होगा, ठीक है। 3 होगी 49 450 451। अब कह रहा है कि छोटी और बड़ी संख्याओं का योग बताओ कितना होगा। छोटी और बड़ी जो संख्या है उसका जो योग होगा कितना होगा जी 900, दोनों को जोड़ दो आपस में तो मेरे भाई इसका योग पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का जी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, ये कह रहा है 3 से गुना करके बनी 100 से और 200 के बीच ही सभी क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच, देखो 3 से बननी चाहिए, ठीक है। और 3 से अगर मैं 100 की बात करूँ तो सबसे जो छोटी संख्या है उसका नाम नंबर कितना जी 102, सबसे छोटी 102 है। और सबसे बड़ी जो संख्या है वो जो 200 से छोटी है वो 198, ठीक है। इनका योग निकालना है, इनका क्या निकालना है जी योग निकालना है। क्या करना है
इसकी गुना इससे इसमें जोड़ दो आपस में। तो ये कितनी संख्या कितनी है, देखो इसमें से मैं हटाऊंगा, 8 में से 2 गए कितने बजे, 6 बजे, 8 में से 2 गए 6 बजे, ठीक है। ये कितना बजे यहाँ, तो कोई संख्याएं पता करनी है, मैं संख्याएं कितनी है, लेकिन 3 का गुणा है तो संख्या पता करो। 8 में से 2 गए 6, 9 आ गया, इसे 3 से विभाजित कर दो, कितना आ गया जी, 3 3 9, 3 2 नीचे 32 तो है, इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है। संख्या कितनी है, 33 है। जो संख्या है वो 33, ठीक है। तो संख्या अगर मुझे इसका सम निकालना हो, कर दो 2 से डिवाइड, गुना पहली और बाद की संख्या को आपस में जोड़ दो, तो पहली को और आपस में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 300। 300 को अगर मैं से काटूंगा 2 से तो आएगा 150, और 150 की गुना अगर मैं 33 में करूँ तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा जी, 0, 15 या 45 का 5 का लगे 4, 15 या 45 है 4, 49, तो 4950 आ गया, कितना जी 4950, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्या, देखो पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेके 1 3 और 20, मतलब पहली 20 है, तो टोटल नंबर कितने हैं जी, 20 है। संख्याएं कितनी है, 20 है, 20 पद, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अगर विषम संख्याओं का योग पूछ लें तो जितनी भी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, तो उनका जो योग जो होगा कितना 400 हो जाएगा, कितना जी 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जी। फिर कह रहा है ये कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। देखो मैंने बताया था जब भी कोई भी चीज़ क्रमागत पूछ ले, क्रमागत कहते हैं कि इतनी क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, तो 72 दिया, उसमें भाग करूँगा 3 से, तो 3 से मैं करूँगा तो कितना का जी 24 आया, ठीक है। 3 से विभाजित होनी चाहिए, 24 के बाद 3 से जो विभाजित होगी वो 27 आ गई, और 24 से पहले जो आएगी वो कितनी आएगी 21 आएगी, 21 24 27, योग इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 27 होगी, तो कौन सी है जी 27 होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 101 से लेकर और 200 का योग बताना क्या हो। 101 से मैं शुरू करा और हम चाहे 200 तक चलेंगे। अगर मैं यहाँ संख्याओं की बात करूँ, कितनी संख्याएं हैं मेरे भाई, यहाँ है 100 संख्या, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 200 को 101 में जोड़ दो तो 301 हो गया, भाग 2, 2 से कटूँ कितना गया 50, तो ये आ गया मेरे भाई 1550, तो कितना जी 1550, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 16 25, देखो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन आगे, वर्ग और घनों का योग ज्ञात करना है। 9 16 25 36 100, अगर मैं बात करूँ 9 जो है वो 3 संख्या 10, फिर उसमें एक जोड़ो, फिर उसका दुगुना करके 10 दूनी 20, 20 में एक और जोड़ दो 21, 21/6, ठीक है। ये आ गया जी 1 से लेके और 10 के वर्ग का स्क्वायर, 1 से लेके कहा था जी 1 के स्क्वायर से लेकर और 10 के वर्ग के स्क्वायर का जो योग होता है वो होता है जितनी भी संख्याएं, कितनी संख्या है 10 है नंबर, उसमें एक जोड़ो 11, उसका दुगुना करके उसमें एक और जोड़ दो, ठीक है, बटे 6 कर दो। अब देखो मैं से काटूंगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 के साथ में करो कितना का जी 385, ठीक है। 385 जो है वो 1 से लेके और 10 के वर्गों का योग आ गया, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, एक तो 1 का वर्ग नहीं है, एक 2 का वर्ग नहीं है, ये कितने हैं जी 5 है, 5 इसमें से घटा दो तो मेरे भाई आ गया तुम्हारा 380, कितना जी 380। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 के वर्ग से लेके और 21 के जो वर्ग है, 21 के वर्ग तक का योग बताना कितना होगा। अगर मैं सारी संख्या लूँ 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर मुझे 21 तक की सारी संख्या का वर्ग निकालना, इनका सबका योग निकालना, तो मेरे भाई क्या होगा 21 होगा, 21 में एक जोड़ेंगे 22 होगा, और 21 का दुगना करके इसमें एक और जोड़ेंगे, 21 दूनी 42, 1 43 होगा, बटे 6 कर दे, 2 तिया 6, ये 11 आ गया, 3 तक कट्टू में 7, तो 11 सत्ते 77, 77 की गुना अगर मैं 43 में करूँ तो 3 सत्ते 21 का 1 का लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 4 सत्ते 28 काट का लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 23, तो ये होगा तुम्हारा कितना जी 1, 8 और 3 11, 1 2 और 1 3, 3311 आ गया। लेकिन 3311 जो आया है वो कहाँ तक आया जी 1 से लेकर 21 तक का आया, और अब हमें क्या हमें नहीं चाहिए, 1 से लेकर 10 तक हमें नहीं चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक अगर मैं निकालूँ, देखो 3311 जो हमारा आया है कितना है 3311, उसका आया हमारा कितना 3311, सारे का तो आएगा 3311। अब हमें 3311 तो हाँ पूरे का, लेकिन हमें कहाँ तक नहीं चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का हमें नहीं चाहिए, तो 10 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6, ठीक है जी। देखो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35,
गुना 11 यानी कि 385, और 385 इसमें घटा दो, तो 11 में से 5 गए 6, 10 में से 8 गए 2, 9 2, ये 2926, कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2926 हो गया जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसने कहा कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताना कितना है। संख्या कहाँ तक है? 19 तक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है वो सम संख्या का है चाहे वो विषम संख्या का है, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी लास्ट का अंक आ गया, अगर वो सीरीज में चल रही है, इनके जैसे मान लो वो ऐसे चल रही है, एक के वर्ग से लेकर और आगे तक चल रही हो, तो क्या करते हैं, जो भी लास्ट की डिजिट है, इनकी जैसे 19 है, उसे उसे अंक लिखेंगे, उसमें एक और जोड़ेंगे, फिर उसमें एक और जोड़ेंगे, उसे 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, 6 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 3 तक कटेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 19 सत्ते 133 गुना 10, इनके आगे तुम्हारा 1330। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वो कहते हैं दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं का के वर्गों का योग 394 है, और उन वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ कितना होगा। तो क्वेश्चन कहा जी दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। दो विषम संख्याएं हैं, उनके जो वर्गों का योगफल है 394 है। अब ऐसा हम निकालेंगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, तो ये संख्याएं जो हैं वो योग तो आ रही विषम संख्याओं की, मुझे ऑप्शंस के अंदर दी हुई है, वे संख्याएं क्या हैं जी? विषम संख्याओं की तो योग हैं। अगर मैं 24 को देखूं और जो क्रमागत होनी चाहिए, तो दो विषम संख्या कौन सी होगी? 11 13 होगी। ठीक है, दूसरी क्या है जी? 32 है, ये किसकी होगी? 15 17 की होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है जी? 40 है, ये 19 21 का होगा। उससे अगला को क्या है जी? 28 है, वो 13 15 का वर्ग होगा। ठीक है, ये तो दो संख्याएं हो सकती है भाई। अगर मैं यहाँ से देखूँ, या तो 11 13 होगी, या 15 17 होगी, या 19 21 होगी, या 13 15 होगी। अगर मैं 11 13 का वर्ग करूँ, या अगर मैं 11 का वर्ग चेक करूँ, तो इसका इकाई का 1 होगा, इसका इकाई का 9 होगा। अगर दोनों को जोड़ो तो पीछे क्या है? 0 आना चाहिए, लेकिन इसका इकाई का कितना है? 4 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो 7 7 49 9, इसका इकाई का 9, और इसका कितना? 5, 9 और 5 14। देखो ये हो सकता है, इसका 1 और इसका भी 1, इसका कितना है? इकाई का 2 आया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका 3 3 9 5 5 25, तो यानी कि इसका भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका वर्ग जोड़ो, देखो 13 का वर्ग 13 13 169, और 15 15 225, 9 और 5 14, 6 2 8 1 9, 2 और 1 3, तो 394। यानी कि जो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 28 है, और संख्या क्या है? वो 13 और 15 है। तो ऑप्शन नंबर क्या जी? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यानी कि ये कह रहा है कि 1 से लेके और 10 का क्यूब है। ठीक है, जब भी ऐसी अगर क्यूब हमें निकालना हो और प्राकृतिक संख्या हो, यानी 1 से शुरू हो रही हो, तो वहाँ क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है, मतलब हमारे पास कितनी है? 10 संख्या है, उसमें एक जोड़ेंगे, उसके बटे 2 कर देंगे, और उसका कर देंगे वर्ग जी। ठीक है, तो 2 से कट्टा मिला कितना है? 5, तो 11 5 55, और जो 55 का जो वर्ग होता है वो कितना? 3025 होता है। कितना जी? देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, पहले का स्क्वायर ये है, दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, इनके आपस में गुना, 5 5 25, उसका डबल, 25 दूनी 50, और जो 50 लिखा ना, ये एक अंक छोड़ के ये वाला अंक छोड़ दो, यहाँ लिख दो 50, जोड़ दो 5 2 5 और 5 10 3, तो 55 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 3025 होगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है 5 के क्यूब से लेके और 10 के क्यूब तक का योग पूछ रहा है कितना होगा। तो मेरे पास 1 के क्यूब तक तो मुझे पता है कि 1 के क्यूब से लेके, और अगर 10 के क्यूब निकालना हो तो क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें एक और जोड़ो, 11 बटे 2, उसका क्या कर दो जी? वर्ग कर दो, तो 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, और 55 का वर्ग कितना था जी? 3025। लेकिन मेरे पास क्या नहीं, 1 से लेकर 4 तक का वर्ग नहीं है, 1 से लेके और 4 तक के क्यूब का मेरे पास योग नहीं है। अगर मैं 1 से 4 का निकालूंगा तो 4 4 1 में जोड़ा 5, 5 को करे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका वर्ग यानी कि 100, 100 का अगर मैं इसमें घटा दूँ तो मेरे भाई हो जाएगा 2925। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन होगा जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है यदि 1 का क्यूब और 1 के क्यूब से लेके और 10 के क्यूब का जो मान है वो इसने दे दिया कि 3025 है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 4 से लेके और मुझे 4000 तक के क्यूब का मान होता कितना होगा। अगर मैं ऐसे 4 कॉमन ले लूँ इसमें से, पूरे में से, तो मेरे पास 1 बचेगा, 8 बचेगा और लेके 1000 बचेगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, और बाहर मैंने कितना लिया 4। देखो ये जो है ये यही तो है, ये जो यहाँ लिखा था, ये जो जिसकी वैल्यू 3025 दे रखी थी, तो इस 4 की गुना 3025 में कर दो बस, तो ये होगा तुम्हारा 12100। ठीक है, 12100 ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है, सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 के क्यूब का जो मान है 3025 है। ये कह रहा है 2 के क्यूब से लेके, यानी कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे इसने दिया है, विषम संख्याएं दी हुई है, वो सॉरी सम संख्याओं का क्यूब पूछ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से 2 का क्यूब अगर पूरे में से कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डेड है, और 10 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है जी, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसने, ये कितनी दे रखी है, 3025 दे रखी है। अगर मैं 8 की गुना 3025 में करूँगा, तो मेरे भाई ये 24,200 मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि योग और अंतर पर गुणा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, योग, गुणा और अंतर पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो कितना जी, 336 है। भाई अगर मैं कह दूँ ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना, 336 है, और उनके योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। इनके जो उनका योगफल है, इनके जो उनका योग है उनके अंतरफल से कितना अधिक है जी, 28 अधिक है। ठीक है, ये देखो ए से तो ये कट गया, तो 2b बराबर 14, 28, तो b बराबर कितना होगा जी, तो एक संख्या तो 14। देखो ऑप्शन में देखो, एक ही ऑप्शन के अंदर 14 है, देखो ऑप्शन में भी, तो 24 और 14 ये दो संख्या हो गई हमारे पास। ठीक है, 24 और 14 क्या है, हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनकी गुना कर रहे हैं 336 पर। देखो 4 चौक 16, इकाई का 6 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में क्या सही है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखो तीन क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 15 होगा। ठीक है जी, तो तीन क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना होगा जी, 15 हो, ऐसी तीन क्रमागत संख्याएं बतानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो तीन क्रमागत संख्याएं क्या है भाई, तीन क्रमागत संख्याएं क्या होगी, देखो एक तो n होगी, एक n+1 होगी, एक n+2 होगी, उनका योग कितना जी 15 है। देखो एक और एक दो और एक तीन, 3n बराबर 15 माइनस के 3, तो n की वैल्यू यहाँ से मेरे भाई 4 आ गई। कितनी, 4 आ गई। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है, तो 4 5 20 और 20 का 120, यानी कि 120 क्या जी, इसकी गुना करने पर आगे 3 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 है, एक अज्ञात संख्या हमने क्या मान ली जी, n मान ली। ठीक है, गुणनफल में 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, एक नई संख्या प्राप्त होगी, और उस नई संख्या को हमने क्या करा, 7 से विभाजित कर दिया, तो हमें जो है यहाँ पे 98 प्राप्त होगा। क्या जी, 98 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको अगर मैं यहाँ से हल करूँ, तो मेरे भाई ये मेरे पास आएगा 71n जो होता है वो निकल के जो आएगा कितना आएगा जी, अगर मैं 98 की 7 में गुना करूँ तो ये आएगा तुम्हारे भाई 686, और उसमें 47 मैंने घटा दिए, तो मेरे पास ये आएगा तुम्हारा 71n की जो वैल्यू है वो आएगी तुम्हारी 639, 71, और यहाँ से मैं अगर 71 को नीचे ले आऊँ है, तो ये n की जो वैल्यू आएगी यहाँ से लिखड़ के वो कितनी आएगी जी, वो आएगी तुम्हारी कितनी, 9। ठीक है, अभी कह रहा है कि तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। 9 किस संख्या का गुणज है, वो 3 का गुणज है। किसका जी, 3 का, तो ऑप्शन नंबर क्या जी, डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है यदि दो संख्याओं के योग को, दो संख्याएं उनके योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना की जाए। देखो दो संख्याएं मैंने कह दी जी, ए और बी दो संख्याएं, अगर मैं ए की गुना ए में करूँ तो मुझे जो है 247 मिला है, और ए प्लस बी की संख्या अगर मैं बी में कर दूं तो मुझे जो है 114 मिला है। ठीक है, अभी कह रहा है कि संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है जी, संख्या बताओ क्या होगी। अगर मैंने आपस में दोनों को जोड़ दूँ दोबारा से, तो मेरे पास जो ए प्लस बी का स्क्वायर पड़ जाएगा, और इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो मेरे पास 300 कितना जी, 61 बचेगा।
और a प्लस बी, और ये किसका वर्ग है 19 का, तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई 19 आ जाएगी। तो ये क्या करा है, उन संख्याओं का योगफल कितना है जी 19 हो जाएगा। कितना जी 19 हो गया योगफल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते क्या करा है, दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं हैं उनका जो जोड़ है वो 24 है। भाई दो संख्या है इनका जोड़ 24 है, ठीक है। उनका गुणनफल 143 है और उनका जो गुणनफल है वो 143 है। तो 24 की अगर मैं 143 की मैं बात करूँ, मेरे पास 11 और 13 दो संख्याएं ऐसी है जिनकी गुणन करने पर 143 मिलेगा और जोड़ने पर मुझे क्या जी 24 प्राप्त होता है। उनके वर्गों का योग पता होगा। देखो 11 का वर्ग 121 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है, ठीक है। इकाई का अंक देख लो, 9 और 1 10, पीछे जीरो आना चाहिए। पीछे जीरो किसके है जी 290 के, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या जी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, दो शून्येतर संख्या ऐसी है जिनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल। देखो उनका जो अंतर है वो तो 1 यूनिट है, उनका जो योग है वो 5 यूनिट है, उनकी जो गुना है वो 6 यूनिट है, 36 यूनिट है। तो कोई जब भी गुना में बात आए तो जब भी 36 रखा हो इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कितना का 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर कर दो वो 2 और 3 आएगा, और 2 3 5 और 2 में तो एक है एक, यानी कि 2 और 3। अब 2 की गुना मैंने जो 6 हमने वर्ग लिया था उसमें गुना करो उसमें, तो 6 2 नहीं 12 और 6 3 18। संख्या जो होगी एक तो 12 होगी एक होगी 18। संख्या क्या होगी, एक तो 12 होगी एक होगी 18, और अगर मैं उनको जोड़ दूँ तो मेरे भाई मेरे पास 30 प्राप्त होगा। कितना जी 30 प्राप्त होगा, मुझे क्या होगा 30 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। पहली और दूसरी का जो गुणनफल कितना जी 42 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना है जी 56 है, तीसरी और पहले का जो गुणनफल है कितना जी 48 है। देखो 6 7 42, 7 या 56 और 8 6 48। तो पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या क्या है 8 है। अब ये क्या है कि तो तदनुसार तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या जो है मेरे भाई 8 होगी। ऑप्शन नंबर क्या है डी सही होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, कैसी आरोही क्रम में है, उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तो 385 क्या है, संख्याएं कैसी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से कटती हो। अगर मैं इसे कहूँ, इसे मैं 5 से काटूँ, ये 5 से कटेगी और 7 से कटेगी और 11 से कटेगी, ठीक है। अगली संख्या 11 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी। तो 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, इनकी गुना कितनी की 1001 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसका नाम नंबर है 13। कौन सी है जी 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से होगा। फिर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। दो संख्याएं हैं उनका योग जो है 16 है और गुणनफल कितना है 55 है। तो 11 5 55, तो 11 5 16, तो 11 और 5 होगा। अभी कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता हो, अगर उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा हो तो हमें क्या करना होता है, जो भी सम है उसे सम को तो लिख दो ऊपर और जो भी इसकी गुणा है उसे लिख दो नीचे, बस वही इसका व्युत्क्रम होता है। जो भी इसका योग दे रखा है उसे तो ऊपर लिख दो और जो भी इसका गुणनफल है उसे नीचे लिख दो। तो 16/55 इसका व्युत्क्रम का योग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल तरह से 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो दो संख्या देखिए, उसका योगफल कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 18 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या आ जाएगा 11/18 हो जाएगा, क्योंकि योग ऊपर लिखना है और गुणनफल नीचे लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 12 है, गुणनफल कितना है जी 35 है। तो योग तो लिखना है ऊपर और गुणनफल लिखना नीचे, उसकी व्युत्क्रमों का योग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी हमें उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, सम तो लिख दो ऊपर और उनका जो गुणनफल है वो लिख दो नीचे। इससे 5 से काट दो, 5 8 40 और 5 7 35 और 5 5 25, तो 8 बजे 75, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याएं दी है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो अंतर जो है वो 5 का है,
भाई जो उनका अंतर है वो कितना है, 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। भाई अगर मैं बात करूँ ए माइनस के बी में जो है 5 का अंतर है, उनका जो गुणनफल है 336 है। अब देखो 336 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ यहाँ से, करिए एक बार, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सात 21, और 21 को तोड़ो 3 और 7 में, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 7 21, तो 21 और 16 दो संख्या होगी, इनका अंतर कितना, 5 आ गया। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताओ कितना, 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो कितना आ गया, 37 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, बी सही होगा। अगला कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, ठीक है। धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योग तो 25 है और उनका गुणनफल कितना, 144 है, तो संख्याओं का अंतर बताओ कितना होगा। देखो दो संख्याएं हैं, योग होता है 25 और गुणनफल कितना जी, 144 है। अब देखो 25 जो आता है, तो 16 की अगर मैं बात करूँ 9 में, 16 9 में 144 होता है, और 16 में से 9 हो जाएगा कितने बजे जी, 7 बजे, तो अंतर कितना आ गया जी, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, सी सही हो गया। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याएं हैं उनका योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर बताओ कितना होगा। देखो 437 है, ठीक है, योग कितना जी, 42 है, ठीक है, योग कितना जी, योग दिया इसने 42, और इसने बोला कि जो इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, दो संख्याओं का योग 42 है, संख्याएं जो हमें दी हुई है उनका जो योग है वो कितना जी, 42 है। अब देखो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ जो है अगर मैं 23 की और 19 की बात करूँ, अंतर कितना, इनको जोड़ कर देखूँ तो कितना जी, 42 आ गया। तो 23 और एक 19, एक संख्या 23 है, एक 19 है, तो 23 और 19 जो है 437, इनकी गुना करने पर 437 आएगा, ठीक है जी। तो इनका जो अंतर कितना है, 4 का, तो ऑप्शन नंबर क्या जी, बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है यदि उनका योग उनके अंतर से, तो वो दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है उनके अंतर से 32 अधिक है, तो यहाँ से ए से तो ए कट गया, तो 2b बराबर कितना आ गया, 32 आ गया, तो b बराबर कितना है, 16 आया, ठीक है। तो एक संख्या अगर 16 है तो 200 इसमें है, एक संख्या 16 तो दूसरी कितनी होगी, 21 होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या जी, डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दो संख्याओं में अंतर 14 और उनका योग 20 है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याओं में अंतर है 14 का तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। देखो 20 तो उसका योग है, अंतर कितना का, 14 का है, ठीक है, अंतर कितना का, 14 का है, तो अंतर जो है वो तो है 14 का, और योग जो है वो कितना का है जी, 20 का। अगर मैंने आपस में जोड़ दूँ तो मेरे भाई 2a बराबर 34 और a बराबर 17, अगर एक 17 है तो b कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। क्यों कह रहा है इनका गुणनफल 17 3 51, तो क्या था जी, 51, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आ जाओ 40 पे। क्यों कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, देखो धनात्मक संख्या क्या है जी, n है, मैंने कह दी कोई n धनात्मक संख्या है, उसकी व्युत्क्रम का योग जो बराबर है संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर की 3 गुनी है, n स्क्वायर प्लस 1/n, n स्क्वायर माइनस के 1/n गुना 3, तो n से तो कौन कट गया, यहाँ से निकल के आ गया, फिर ये ऊपर क्या जी, ये निकल के आ गया तुम्हारा देखो ये n स्क्वायर प्लस का 1 3n स्क्वायर माइनस के 3, 3 1 4, 2n स्क्वायर, 2 से कट गया 2 बार, तो n की जो वैल्यू आई वो आ गई √2, तो यहाँ से जो n है वो कितना है जी, √2 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कह रहा है कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, देखो जब भी किसी भी संख्या को विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, विभाजित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ शेषफल पड़ता है, या तो 0 होगा या मैंने कोई ना कोई उसके अंदर एक शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार यदि उसे हम 7 से विभाजित करें, देखो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो जो भी उसका शेषफल था
उसको उस संख्या से डिवाइड कर दो, 7 को भी शेषफल से डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 चौक 28, बचे कितने 4, जो अब जो शेषफल बचेगा वही उसका शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, जो इसका शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा जी, वो बचेगा तुम्हारा 4। कितना जी 4। देखो 32 को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो 28 तो चला जाएगा ये 4 बार, बचा कितना जी 4 और बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना जी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया इसने। यार कोई संख्या दी है 281 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। हमने क्या करा, 280 से विभाजित करा, 115 शेषफल आया। जो भी अब शेषफल है उसको इस वाले भी शेषफल, इस वाली संख्या से विभाजित कर दो। तो 35 को अगर मैं 115 से विभाजित करूँ तो 35 दिया 105, तो 105 तो चला गया, बचा कितना ही 10 और बच रहा। तो 10 क्या हुई शेषफल होगा, अब से शेषफल होगा वो कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कह रहा है एक संख्या को अगर मैं कोई संख्या x है उसको हम 289 से विभाजित करते हैं तो हमें जो है 18 शेष बचता है। अगर मैं इसी संख्या को 17 से विभाजित करूँ तो मेरे पास y शेष बचता है। तो y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो जो भी हमारे पास शेषफल था उसको हमने इस संख्या से डिवाइड कर दिया, 17 को 18 को अब जब 17 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक शेषफल बचेगा। तो क्या जी पूरे इसका क्या जी एक ही शेषफल बचेगा। ठीक है, ये क्या ट्रिक है। फिर कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने क्या 56 से विभाजित कर दिया तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए, 8 से हमने इसको क्या करा, अब देखो इस 29 को हमने 8 से विभाजित कर दिया तो 8 दिया 24 और 24 और 5 29, इनका जो शेषफल बचेगा वो कितना आ जी 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी डी सही होगा। फिर कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाता है। 425 हमने किसी संख्या को 425 से विभाजित करा और जो शेषफल हमें बचा था वो कितना जी 45 बचा। ठीक है, अगर हम इसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा। 17 से अगर मैं 45 विभाजित करूँ तो 17 दूनी 34, तो 34 में क्या जोड़ो जो 45 हो जाए 11, तो 11 क्या जी अब शेषफल बचा 11 जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 है तो भाज्य कितना होगा। देखो होता क्या है, जो ये भागफल के सवाल होते हैं मैं आपको बता दूं इसके अंदर 4 चीज़ होती है। ठीक है, 4 चीज़ होती है। एक तो यहाँ होता है जिसको बोलते हैं भागफल, एक यहाँ होता है यहाँ पर भाजक, और जिसकी टांग टूटी होती है वो होता है बीच में, ये भाज्य, ये वाली टांग टूटने जय की इसको बोलते हैं भाज्य, और नीचे होता है शेषफल। ठीक है जी, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यूँ कह रहा है कि जो शेषफल है वो दे रखा ना 40, शेषफल 40 दिया हुआ है और जो उसका शेषफल का जो उसका भाजक है, ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना, यानी कि ये क्या है 200। जो भाजक है कितना का 200 आ गया, और जो भागफल और जो भाजक है वो भागफल का कितना जी 10 गुना है। ठीक है, कितना 10 गुना, तो भागफल कितना होगा जी 20 होगा, ये भी 200 आएगा। अब कह रहा है कि भाज्य बताओ, यानी कि भाज्य बताना कितना होगा। तो भाज्य कैसे होता है, इसकी गुना इसमें, यानी कि भाजक की गुना भागफल में, तो 200 गुना 20 प्लस के शेषफल, तो 4040 आ गया। कितना जी 4040, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 47। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को यदि हम 25 से विभाजित किया जाए, हमने क्या करा उस संख्या को 25 से विभाजित कर दिया, तो 132 को अगर मैं 25 से विभाजित करूँ तो 25 पंजे 125, तो बचे कितने जी 7। तो अब की बार जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि जो भी शेषफल है उसको उस संख्या से डिवाइड कर दो जिससे डिवाइड करवाना चाह रहा है। जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा वही उसका शेषफल होगा पूरे का। ठीक है जी, इसकी क्या एक ट्रिक है। ऑप्शन नंबर क्या जी, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या जी। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। अब उसी संख्या को 13 से भाग देना, दो ही, अब जब 17 है 17 को हम 13 से भाग कर दो तो मेरे भाई कितना बचेगा 4 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी बी सही हो जाएगा। एक संख्या को जब हम 899 से विभाजित किया जाता है तो हमारे पास 65 शेषफल बचता है। और इसी संख्या को हम 31 से डिवाइड करना, तो 31 नीचे लिख दो, 31 दूनी 62 और 3 65, तो मेरे भाई यहाँ शेषफल कितना होगा जी 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर क्या जी 50 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। तो विभाजन के एक प्रश्न में भाजक
भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जो ये मैं बात करूँ यहाँ पर, जो ये पूछ रहा है इसमें, जो भाजक है, अगर यदि ए और बी क्रम से भाजक है, ए तो है भाजक और बी है भाज्य, ठीक है, नीचे है शेषफल। यूँ कह रहा है कि शेषफल का 2 गुना है, जो ए है वो शेषफल का 2 गुना है और भागफल का 4 गुना है। इसकी गुना इसमें करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस के ए बाई 2 बराबर बी, यही तो आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे भाई यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2a बराबर 4b, ठीक है। और इसको अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ से, इसको इतने को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये होएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ इस वाले को, तो यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ तो ए प्लस के 2/4 बराबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर 4 क्या सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के लिए 50 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी की समझ में जो है ये आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने यूट्यूब चैनल MDR मिशन दाल रोटी को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद दोस्तों।